मासी मासी प्रतिष्ठते शश्वत्कामवेणां तुर्यं तद्रूपेण मासी मासी प्रतिष्ठते। धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। शाश्वत निरंतर काम काम इच्छा के वरेण वर से अहाँ ब्रह्म हत्या का पाप तुरियम चतुर्थांश जग्रहु स्वीकार कर लिया। स्त्रियाँ रजः रूपेण रजोकाल के रूप में तासु उनमें अहाँ पाप बंधन मासी मासी प्रत्येक महीने प्रदृश्यते दिखाई पड़ता है। अनुवाद दोहराइए। स्त्रियों ने इंद्र से वरदान प्राप्त किया था कि वे निरंतर यहाँ तक कि सगर्भ अवस्था में भी भ्रूण की हानि ना हो तब तक अपनी काम इच्छा को पूरी कर सकेंगी। इस वरदान के बदले में स्त्रियों ने पाप फलों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप स्त्रियों में प्रत्येक मास रजोदर्शन होता है। तात्पर्य, स्त्रियों की जाति अत्यंत कामी होती है और निरंतर बने रहने वाली उनकी काम वासना कभी पूरी नहीं होती। इंद्र ने उन्हें यह वर दिया था कि उनकी कामनाओं का कभी अंत ना हो। अतः स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या से लगने वाले पाप फलों का चतुर्थांश अंगीकार कर लिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो इंद्र ने कहा हम प्रसंग पढ़ रहे हैं, वृत्तासुर का कैसे प्राकट्य होगा उसके लिए पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। और इंद्र ने
विश्वरूप जी से यज्ञ कराया और विश्वरूप हमने देखा कि अपने पैतृक ओर से वो देवताओं से संबंधित थे और मातृक रूप से वो असुरों से। तो वो डबल गेम खेल रहे थे, देवताओं के लिए भी यज्ञ अर्पण कर रहे थे और छुपकर असुरों को भी उनका भाग दे रहे थे। और जब इंद्र ने ये देखा तो इंद्र ने उनका तीनों सर काट दिए और फिर इंद्र को पश्चाताप हुआ कि मैंने ब्राह्मण हत्या की है। और इंद्र के पास इतनी शक्ति थी कि इस ब्राह्मण हत्या के पाप को वो काउंटर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से सजा स्वीकार की, इसका दंड स्वीकार किया। तो ये एक विनम्रता है। हमसे कुछ गलती होती है तो हम ये तो आशा करते हैं कि कुछ सज़ा मिलेगी, लेकिन इच्छा नहीं करते कि सज़ा मिले, है ना। तो लेकिन जो सही भक्त होते हैं, जिनको वास्तव में पश्चाताप हो रहा है, वो सज़ा की, दंड की अपेक्षा भी करते हैं और इच्छा भी करते हैं कि मुझे दंड मिले ताकि इस पाप के फल से मैं मुक्त हो जाऊं, अन्यथा पाप का फल अगले जन्म में और हमें मिलेगा, तो इसी जन्म में मैं इसको निपटा लूँ। तो अच्छे भक्त का ये मंशा होनी चाहिए। गलतियाँ हम सबसे हो सकती हैं। तो इंद्र ने वो पाप को स्वीकार किया, लेकिन फिर इंद्र ने उस पाप को 4 जंतुओं में बांट दिया, पानी में, वृक्षों में, स्त्रियों में, और चौथे कौन थे? भूमि में। सबसे पहले भूमि का बताया, फिर पेड़ का बता रहे हैं, फिर स्त्रियों का, और फिर जल में। तो रिएक्शन दे दिया। इसमें हम सोचे थे यहाँ इंद्र एक मिश्रित भक्त हैं, और हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं भगवान के शुद्ध भक्त वसुदेव दत्त, वो तो क्या कर रहे हैं, सभी जीवों के पाप मुझे दे दो, मैंने कोई पाप नहीं भी किए हैं, सभी जीवों के पाप मुझे दे दो, मैं नरक में उनके लिए सजा भुगत लूँगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आप सबको भगवत धाम ले जाओ। तो कितनी विशेष बात है। तो उनको वसुदेव दत्त जी को प्रहलाद महाराज का अवतार बताया जाता है। तो महाप्रभु उनसे इतने प्रसन्न हो गए, बोले आपको नरक में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इच्छा की है, आपकी इच्छा मात्र से ही मैंने सबका उद्धार कर दिया। तो वो शुद्ध भक्त हैं जो कि सबके पापों को अपने ऊपर लेना चाहते हैं। इसी प्रकार से परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने जब वसुदेव दत्त की प्रार्थनाएं पढ़ी तो वो जितने इंस्पायर हो गए, वो भी यही प्रार्थना करते थे कि सब जीवों का कष्ट मुझे प्राप्त हो जाए। और जब वो केवल 54 साल के थे, उनको ऐसा कैंसर हुआ जिनको कि मेडिकल साइंस में बताया जाता है किसी ब्लैक अमेरिकन के लिए वैसा कैंसर होना बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने प्रार्थनाएं की कि सब जीवों का कष्ट मुझे मिल जाए। उनको ऐसा कैंसर हो गया था कि जहाँ बैठते थे उनकी बोन्स क्रैक करनी शुरू हो जाती थी, इतने कष्ट में थे, लेकिन सब जीवों के कष्ट को उन्होंने ले लिया। ये होते हैं परम वैष्णव। लेकिन इंद्र यहाँ पर मिश्रित भक्त हैं और इंद्र को एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो अपने पापों को उन्होंने बांट दिया और इन लोगों ने स्वीकार भी किया। लेकिन जब पाप दिया, रिएक्शन दिया, तो साथ में कुछ वरदान भी दिया। तो यहाँ एक भौतिक जगत का एक नियम है, लेन देन चलता है ऐसे, है ना। अगर आपको कुछ फैसिलिटी चाहिए तो आपको कुछ कीमत भरनी पड़ेगी। नथिंग इज़ फॉर फ्री, फ्री कुछ नहीं है। तो हम कुछ ना कुछ सुविधा चाहते हैं तो उसका कुछ कीमत भरनी पड़ेगी। तो कीमत भरनी पड़ी, सबने कीमत भरी। इसी ढंग से किसी जीव को जो मनुष्य जीवन मिलता है, ये बहुत बड़ी सुविधा है। लेकिन मनुष्य जीवन में सुविधा मिली है तो इसकी कीमत है। थोड़ी सी गलती होगी, रिएक्शन मिलेगा। मनुष्य जीवन बहुत जिम्मेवारी का जीवन है, इसमें हमें रिएक्शन मिलता है। कर्म योनि है। चंडीगढ़ में कोई गाय रेड लाइट क्रॉस करे, उसका चालान नहीं कटेगा। हमने रेड लाइट क्रॉस करें, हमारा चालान कटता है, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिव, हमारी जिम्मेवारी वाली जोनी है। तो इसलिए इसी रंग से मनुष्य जोनी बहुत जिम्मेवारी की है, और मनुष्य जोनी अगर भारतवर्ष में मिली है तो और जिम्मेवारी बढ़ जाती है। भारत भूमि में जन्म लेने के बाद अगर हम यूरोपियंस और अमेरिकन्स की नकल मार के पाप करते हैं, महापाप करते हैं, तो बोले वो भी तो खुलेआम कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हम नकल मारेंगे, तो उनको इतना रिएक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा मिलेगा। हमें भारत भूमि में स्पेशल सुविधा प्राप्त हुई है। भारत भूमि में मनुष्य जन्म लेने के बाद भक्ति में आ जाते हैं तो और जिम्मेवारी बढ़ जाती है, और भक्ति में आने के बाद दीक्षा ले ली, सेकेंड इनिशिएशन ले लिया, तो और जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इसमें जब हम थोड़ा सा पाप भी करेंगे, वो पाप काउंट नहीं होगा, वो अपराध काउंट होगा। अपराध पाप से करोड़ों करोड़ों गुना सीरियस, ज़्यादा सीरियस है। तो इसीलिए
जहाँ जहाँ ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, साथ साथ में उसका हमें उसकी जिम्मेवारियाँ भी पड़ती हैं ना कुछ हमें पे करना पड़ता है। तो साधारण जनता में कहा जाता है कि यहाँ पे बताया गया कि स्त्रियों को ये वर मिला कि वो निरंतर अपनी काम इच्छाएं पूरी कर सकती हैं, लेकिन साथ में सज़ा क्या मिली, क्या दंड भोगा कि उनको महामारी रहेगी प्रत्येक मास में, और उस अवस्था में वो अशुद्ध हो जाएंगे, उनको ये भुगतना पड़ रहा है। तो हम देखते हैं ये जो काम वासना है, ये श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में हम इसके विषय में पढ़ते हैं, जानते हैं। हम सब के जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है। हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, प्रेमो पुमार्थो महान। लेकिन इसी प्रेम का विकृत रूप है काम। आध्यात्मिक जगत प्रेम से बना है, भौतिक जगत काम से बना है। और हमने जाना है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में, काम से प्रेम की ये यात्रा है हमारी। तो विकृत रूप है काम प्रेम का। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर प्रेम की तुलना हम दूध से करें और उसमें कुछ एसिड मिला दें तो क्या बन जाते हैं? दही। इसी ढंग से प्रेम में 3 गुणों का मिक्सचर कर दें तो बन जाता है काम। इस संसार में दही को दूध दोबारा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मनुष्य जीवन मिला है दही को दूध बनाने के लिए, काम को प्रेम में बदलने के लिए। तो उसी के लिए साधना भक्ति है, इसलिए भक्तों का संग है। तो आज चर्चा करते हैं इस काम को प्रेम में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि ये हम सबकी सबसे बड़ी समस्या है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि काम क्या है आपके हिसाब से? अगर काम को पूरा करना है तो काम करना पड़ेगा ना। दुनिया में आए हैं तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। क्यों? हमारी बहुत सी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम खाली नहीं बैठ सकते, हमें काम करना पड़ता है। और इस संसार में जो सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है किसी को काम करवाने के लिए, वो काम है। तो ये दोनों ही जो फोर्स बहुत प्रबल है, प्रेम और काम। प्रेम के लिए भी वशीभूत होकर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। देखते हैं एक माँ बच्चे के लिए कितना सेक्रीफाइस करती है, और काम भी इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि काम भी हमसे कुछ भी करवा सकता है। लोग पागल तक हो जाते हैं। हमें जानते एक व्यक्ति को जो एक स्त्री से आसक्त हो गया, और वो माता जी को तो पता भी नहीं था कि प्रभु जी उनसे आसक्त हैं, लेकिन इतना आसक्त हो गया पूरा अपना मेंटल बैलेंस खो दिया। अभी तक वो स्थिर नहीं हो पाए। तो काम इतना प्रबल है कि हमसे कुछ भी करा सकता है, कोई भी गलती करा सकता है, हमारा मेंटल बैलेंस बिगाड़ सकता है। और प्रेम में भी हम पागल हो जाते हैं। तो पागल तो हैं ही यहाँ पे, तो प्रेम में पागल होना है कैसे? तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि काम को हमने प्रेम में बदला, और ये केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। तो काम क्या है? कैसे आप डिफाइन करेंगे? काम की परिभाषा क्या है? लस्ट, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धरे भले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना, अपने आप को केंद्र में रखना, वो काम है। कृष्ण को केंद्र में रखना प्रेम है, राइट? तो काम मतलब कोई भी ऐसी इच्छा जो कृष्ण से अलग है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर एक चॉकलेट खाने की इच्छा रह गई तो दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। कोई भी काम इच्छा है, कोई भी भौतिक इच्छा है, ये दिखाती है हमारा द्वेष कृष्ण के प्रति। छोटी सी बड़ी इनोसेंट इच्छा ही हो कि मैं बहुत मोटा हूँ, पतला हो जाऊँ थोड़ा सा, वो कितना पतला स्मार्ट है, मैं बहुत पतला हूँ, थोड़ा मोटा हो जाऊँ, थोड़ी सी ये इच्छा भी है, नहीं तो इसमें क्या है? नहीं तो इनोसेंट इच्छा है। ये भी एक भौतिक इच्छा है, इसमें कृष्ण नहीं है, तो ये हमारे जन्म का कारण बनेगी। जन्म का कारण मतलब फिर से ये द्वेष दिखाता है, छोटी सी भी इनोसेंट इच्छा दिखने वाली भी। और इन सभी इच्छाओं का जो राजा है, काम इच्छाओं का राजा है, वो मैथुन की इच्छा, जो कि संसार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है। पूरे संसार में हमें इसीलिए प्रेरित किया जाता है। और ये मैथुन की इच्छा है, तो जिस प्रकार से छोटी सी भौतिक इच्छा कृष्ण के प्रति द्वेष प्रकट करती है, और इन सभी इच्छाओं का जो राजा है वो मैथुन की इच्छा, ये कृष्ण के प्रति सर्वोत्तम द्वेष प्रकट करता है। इसलिए पूरा भौतिक जगत द्वेष से भरा हुआ है, क्योंकि इसमें हम कृष्ण से स्पर्धा कर रहे हैं कि मैं परम भोक्ता हूँ। तो कितना खतरनाक है। और कृष्ण से स्पर्धा करके कोई जीत सकता है? इम्पॉसिबल। और कृष्ण से स्पर्धा करेंगे हार तो निश्चित है। और सबसे ज़्यादा द्वेष है, तो द्वेषी व्यक्ति कभी खुश रह सकता है? नहीं।
इसलिए संसार में कोई सुखी नहीं है, सभी दुखी हैं और प्रयास कर रहे हैं कि और सुख को बढ़ाने के लिए और मैथुन इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं और द्वेष को बढ़ा रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। और पूरे संसार में स्पर्धा चल रही है कि मैं काम इच्छाओं की ज़्यादा पूर्ति करूँगा आपसे। तो एक प्रकार से इस संसार में हर जीव एक दूसरे से स्पर्धा कर रहा है, मैं आपसे ज़्यादा दुखी रहना चाहता हूँ। पागलपन है। तो पूरा हम पागलपन में ये पूरे लगे हुए हैं, किसी ढंग से अपने काम इच्छाओं की पूर्ति करें। लेकिन भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, आवितम ज्ञान एते न ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अग्नि में घी डालने के समान है। और ये जो काम वासनाएं हैं ये हमारे नित्य वैरी है, एटर्नल एनिमी है। हम इस संसार में बंधे हुए हैं इसी शत्रु के कारण। और लेकिन ये शत्रु इतना खतरनाक है, अपने आप को अपने मित्र के रूप में दिखाता है। हम सबको हमारी इच्छाएं मित्र के रूप में दिखाई देती हैं। इसलिए हम भक्ति में आगे बढ़ने से डरते हैं कि इच्छाएं छीन ली जाएंगी। नहीं, ये इच्छाएं मेरे पास रहने दो, है ना। ये मेरा असली धन है, इसको हम संभाल के रखते हैं। और ये नहीं जानते कि ये इच्छाएं मेरे दुख का कारण है। हम सोचते नहीं मेरे सुख का कारण है। असत्य रे सत्य करी मानी, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं। हम दुख को सुख मान रहे हैं और जो हमें कृष्ण आनंद देंगे उसमें हम दुख कह रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बोलो आया कीजिए मंदिर में, है तो सोचेगा मंदिर में अपना एंजॉय करूँगा, मंदिर में क्यों आऊँगा, है ना। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि भक्ति में आनंद है। लोग सोच रहे हैं भक्ति करेंगे हमें अपना आनंद छोड़ना पड़ेगा। तो अपने दुखों से हमें आसक्ति हो रखी है, अपने अनर्थों से हमें आसक्ति हो रखी है। इतनी बड़ी अज्ञानता है, माया का इतना बड़ा जंजाल है। हम अपने जो दुख का कारण है उसको सुख मान रहे हैं, अपने शत्रु को अपना मित्र मान रहे हैं। तो जिस शत्रु को अपना मित्र मानने लग जाएं तो हमारा हित कैसे हो सकता है। तो बहुत खतरनाक स्थिति है। तो क्या किया जाए। तो इसीलिए जय श्री राधा माधव जी की जय। तो हम देखें तो इस संसार में हर समस्या का कारण ये काम है। और ये मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरी समस्या है। मैं अगर परेशान हूँ, अपने आप से ही परेशान हूँ, तो क्या होता है, काम वासना है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, काम। क्योंकि रिलेशनशिप में क्या है, हर व्यक्ति चाहता है मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी करो। जब तक हृदय में प्रेम नहीं है हम सब भिखारी हैं। चैतन्य महाप्रभु बोला प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। अगर असली धन प्रेम है, वो नहीं है तो हम सब भिखारी हैं। अब एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है, संतुष्ट हो जाएगा? हो ही नहीं पाएगा। और दो भिखारी आपस में मिलकर सोच रहे हम करोड़पति बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक पुरुष और स्त्री मिलते हैं, सोचते हैं कि एक दूसरे को सुख दे देंगे। नहीं, वो सोचते हैं ये मुझे सुख का कारण क्यों नहीं है, और दुखी होते हैं। तो इसीलिए इस काम वासनाओं से मैं खुद भी दुखी रहता हूँ। पर्सनल प्रॉब्लम, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम, पूरे कंट्री की प्रॉब्लम, नेशनल प्रॉब्लम, इंटरनेशनल प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का कारण है ये काम। प्रभुपाद बताते हैं एंडोवाई उपदेशामृत के दूसरे श्लोक में, अत्याहार, हर समस्या का कारण है अत्याहार। अत्याहार क्यों? काम वासना है, संतुष्टि नहीं होती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसलिए लड़ाई झगड़े हैं घर घर में, देश देश में। आज पूरे संसार की स्थिति कैसी है? पूरे युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं। कारण क्या है? काम। अगर यही प्रेम होगा तो सब जगह प्रेम ही प्रेम होगा, सब जगह आनंद ही आनंद होगा। तो ये बहुत एक प्रेम का ना होना, काम का होना, ये बहुत बड़ी समस्या है हम सब के लिए। तो इसको कैसे हम सुधार सकते हैं? ओके, सो कैसे इसके ऊपर निकले? तो लस्ट को लस्ट से काटा जा सकता है। तो लस्ट, पहला एल है लस्ट का, उसे हम काटेंगे विद लविंग इमोशंस, है ना। अगर हमने काम से ऊपर उठना है तो हमें गुरु के लिए, कृष्ण के लिए प्रेममय भावनाओं को विकसित करना है, लविंग इमोशंस विकसित करने हैं। क्योंकि कहते हैं इस संसार में हर जीव इमोशनल है, चाहे पुरुष हों स्त्रियां हों, हम सब इमोशनल हैं। जब तक इमोशनली हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे हम खुश नहीं रह सकते। ओके, जैसे हम कई बार कॉलेजेस में जाते हैं तो हम बोलते हैं एक होता है
IQ, एक होता है SQ, एक है EQ। IQ है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, SQ है स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, और एक है इमोशनल क्वोशिएंट। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, IQ, SQ या EQ? SQ, SQ। सबसे महत्वपूर्ण है EQ। हम देखते हैं बहुत से भक्त इंटेलिजेंट भी होते हैं, बहुत आध्यात्मिक भी होते हैं, लेकिन इमोशनली सही नहीं होते। हाई EQ का मतलब है कि इमोशनली बैलेंस्ड होना। हाई इमोशनल क्वोशिएंट का मतलब है अपने इमोशंस को भी समझना और दूसरे के इमोशंस को भी समझना। और ये इमोशनल, भावनात्मक जो हमें संतुष्टि मिलेगी, हर कोई सोचता है कि कोई मेरे इमोशंस को समझे, मेरे इमोशन को भी संतुष्ट करे, कोई मुझे पुछ करे, प्रेम करे। हर व्यक्ति इस मांग रहा है, इसलिए हर व्यक्ति परेशान है। इमोशनल क्वोशिएंट हाई होने का मतलब है कि मैं दूसरों की सेवा करूं। हमारे इमोशंस तभी संतुष्ट होंगे जब हम किसी की सेवा करेंगे, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं पूर्ण से तभी संतुष्ट होंगी जब हम सेवा की डिमांड नहीं करेंगे बल्कि सेवा करेंगे। तो इस संसार में सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मेरा इमोशनल मतलब क्या है कि लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहें, कैसे हो प्रभु जी, ये हो वो हो, तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। असंभव है, कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो इमोशनल क्वेश्चन का हर एक मतलब है अपने इमोशंस को भी समझूं, मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं इसलिए डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि काम वासना है, और दूसरों को मैं कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ, उनके इमोशंस को संतुष्ट करके। और कैसे इमोशंस को संतुष्ट कर सकते, पहले हमने कृष्ण के प्रति, गुरु और भक्तों के प्रति इमोशनल सेटिस्फेक्शन लानी है, इमोशनल फीलिंग्स लानी है, तब इस काम को हम ओवरकम कर पाएंगे। क्योंकि काम बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, तो उसको एक स्ट्रॉन्गर इमोशन से ही हम काउंटर कर सकते हैं। प्रभुपाद एक लेक्चर दे रहे हैं 5 जुलाई 1971 में, तो उसमें बता रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ जी के मंदिर में गए थे दक्षिण भारत में, तो वहाँ देखा एक ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा है और रो रहा है, और सारे दूसरे ब्राह्मण उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ये ब्राह्मण अनपढ़ है। तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास जाते हैं, बोले कि आप क्या कर रहे हो? तो उस ब्राह्मण को लगा कि ये जो महाप्रभु हैं ये वास्तव में मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे, मेरी आलोचना करने नहीं आए। तो बोले मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं अनपढ़ हूँ। तो महाप्रभु ने पूछा अगर आप अनपढ़ हो तो कैसे पढ़ेंगे? बोले हाँ यही तो समस्या है, मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि रोज़ 18 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए गीता लेके बैठा हूँ, मैं तो उसको देख रहा हूँ बस। महाप्रभु ने बोला आप खाली देख ही नहीं रहे, आप रो भी रहे हैं। बोले हाँ मैं रो रहा हूँ। तो महाप्रभु ने बोला जब आपने पढ़ा ही नहीं तो रो कैसे रहे हैं? तो बोले हाँ मैं खाली देख नहीं रहा हूँ, मैं इसको फील कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। तो महाप्रभु ने बोला आप क्या महसूस कर रहे हैं? बोले मैं ये महसूस कर रहा हूँ जैसे मैंने गीता को हाथ में लिया, मैं महसूस कर रहा हूँ कि किस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, और अर्जुन कृष्ण को आदेश दे रहे हैं, जो सब लोगों के नाथ हैं उनको भगवान को आदेश दे रहे हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, ये सोच सोच के मुझे रोना आ रहा है। तो महाप्रभु ने उनका आलिंगन कर लिया। और वहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर किसी ने भगवद गीता पढ़ भी ली है लेकिन वो कृष्ण को महसूस नहीं कर रहा, तो ऐसे पढ़ने का क्या लाभ? तो बोले आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आप कृष्ण को महसूस करिए और फीलिंग कृष्ण। तो प्रभुपाद बता रहे हैं मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया। हमारा ये योग की विधि है कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए, कृष्ण को अनुभव करना है, कृष्ण को फील करना है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो असली जो इमोशंस जनरेट होते हैं भगवान के प्रति, वो रुचि की स्टेज पे होते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, उसके बाद रुचि। रुचि में वास्तव में हमारी आध्यात्मिक प्रोसेस के प्रति, कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। लेकिन जब तक रुचि उत्पन्न ना हो तो क्या करें? तो रुचि उत्पन्न ना हो तब भी हम क्या करें कि कुछ तो इमोशंस लाएं। हमारे अंदर कृतज्ञता का इमोशन होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, और उसमें हम एक स्टेडीनेस रखें। ठीक है मुझे वो इमोशंस चाहिए, तो अगर हम स्टेडीली, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक करते रहेंगे तो भगवान हमें रुचि प्रदान करते हैं। तो इसीलिए हम रोज़ राधा माधव जी के दर्शन करते हैं तो बड़ी
इमोशन होके करना चाहिए, सूखेपन से नहीं करना चाहिए। भगवान की सुंदरता को निहारना चाहिए। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। है कोई जीव इस संसार में जो हमेशा मुस्कुराता रहे? भगवान जब सो रहे होते हैं तब भी मुस्कुरा रहे होते हैं। हम सोते हुए कैसे दिखते हैं? हमारी कोई फ़ोटो खींचते, कभी हम ट्रेन में देखते हैं व्यक्ति सो रहा है, मुंह खुला हुआ है, क्या है, लेकिन भगवान जब सो रहे हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? इसका मतलब आनंद से भरे हुए हैं भगवान। चैतन्य महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं तो बहुत सुंदर एक श्लोक गा रहे हैं, कह रहे हैं कि मधुरम मधुरम वपुवस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधी मृदुस्मितम एतद आहो, मधुरम 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 मधुरम, मधुरम मधुरम वपुवस्य विभो। भगवान की जो वपु है, शरीर है, बहुत मधुर है। वदनम मधुरम, भगवान का मुख बहुत मधुर है। मधुरम मधु मृदु स्मिति एतद हो, भगवान के मधु स्मितम, मुस्कान बहुत मधुर है। और भगवान की गंध बहुत मधुर है। कई बार हम मुख खोलते हैं तो बदबू आती है, बोला मुस्कुराओ, बदबू बंदी रखो। लेकिन भगवान का मधु गंधी, भगवान के मुख से गंध मधुर निकलती है, उसकी मुस्कान मधुर है। मधुरम मधुरम मधुरम, तो भगवान का सब कुछ मधुर है। इनके प्रति प्रेम करना चाहिए। और भगवान वास्तव में दिव्य कामदेव हैं। हम सब, आप जानते हैं, कामदेव ने एक बारी सोचा, काम और रति ने, कि कृष्ण को हम मोहित करते हैं। तो द्वारका में कृष्ण की बहुत सुंदर सुंदर रानियां हैं, उनके माध्यम से, उनकी भाव भंगिमा से उन्होंने सोचा कृष्ण को अब हम तीर छोड़ेंगे। लेकिन क्या किया, कृष्ण की सुंदरता को देखकर ही कामदेव मूर्छित हो गए। और कृष्ण के चरणों में अनेक प्रकार के चिन्ह हैं, उसमें से एक चिन्ह है मछली का। तो ये मछली क्या है? जो कामदेव झंडा लेके घूमते हैं, विजय का, जय पताका, है ना, उस झंडे पर मछली का निशान है। तो जब मूर्छित हो गए तो कृष्ण उस झंडे के ऊपर पाँव रखा कि मुझे गिराने आए थे, और जो झंडे मछली है वो कृष्ण के चरणों में छिप गई। तो इसका वो मछली जो कृष्ण के चरणों में वो दिखाती है कि कृष्ण ने काम पे विजय प्राप्त की हुई है। मदन मोहन है कृष्ण। तो कामदेव के 5 तीर होते हैं एक साधारण जंतु के लिए, हम सब के लिए। सबसे पहला क्या होता है? हर्षण। एक पुरुष स्त्री को देखते, स्त्री पुरुष को देखते, बड़े हर्ष होते हैं। हम सोचते हैं ये मेरे सुख का कारण है, ठीक है ना। फिर हर्षण के बाद क्या होता है? रोचन, रुचि उत्पन्न होती है। फिर होता है मोहन, मोहित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आ रही, परेशान हो गए, है ना। और फिर है शोषण, फिर शोषण शुरू होता है। फिर होता है मारण, मर जाते हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। ये 5 तीर हैं। लेकिन जो कृष्ण हैं वो दिव्य कामदेव हैं। कृष्ण के पास भी 5 तीर हैं ना। सबसे पहले उनका सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप है भगवान की, इतनी सुंदर आँखें हैं, इतनी सुंदर मुस्कान है। और भगवान की जो भ्रू नर्तन, भगवान की आईब्रोज हैं वो नृत्य करती हैं, बहुत चंचल हैं, घनश्याम। और उसके ऊपर उनका पीताम्बर, ऐसा लगता है बिजली चमक रही हो, तो कौन नहीं इनसे आकर्षित हो। तो भगवान के सुंदर मुख को देखें, मुस्कान को देखें, राइट। ये हमारे आँखों के एक तीर, 5 हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। फिर भगवान की वाणी, जहाँ हमें शास्त्र में माना था कि भगवान की बहुत गहरी वाणी है, और भगवान की बांसुरी की ध्वनि है, भगवान के सुंदर नुपुर की ध्वनि है। और भगवान जब जंगल में जाते हैं, साथ में धोती, जो धोती में ये हमारे प्लेट्स होती हैं आपस में खिसकती हैं, तो उसमें से वाणी, साउंड निकलती है, आवाज़ निकलती है, दिव्य। तो भगवान के जो हमारे शब्द का एक तीर है, गंध, हमारी नासिका को संतुष्ट करने के लिए। भगवान में जब चंदन लगाते हैं उसमें से गंध निकलती है बहुत। भगवान के प्रत्येक अंग से एक विशेष गंध आती है। तो जैसे कि जब राधा रानी कृष्ण के विरह में मूर्छित होती हैं, और जब कृष्ण आते हैं तो जो हवा कृष्ण को स्पर्श करते आती है और राधा रानी की नासिकाओं में प्रवेश करती है, वो वापस अपनी चेतना में आ जाती है। तो कृष्ण की देह की एक विशेष गंध है, ऊपर से चंदन लगाते हैं और उसकी गंध बढ़ जाती है। तो और क्या रह गया? स्पर्श। भगवान का एक एक अंग बहुत कोमल है, उसको इतना शीतल है
जैसे कि लाखों लाखों चंद्रमा की जो शीतलता इकट्ठी हो जाए, वो भगवान के चरण कमल की शीतलता है, एक अंग की शीतलता है, बहुत कोमल है भगवान का एक एक अंग। और फिर उनका अधरामृत, उनकी जीवा, हम जानते हैं भगवान का प्रसाद जो उनके अधरों को स्पर्श करके आता है, उसमें कितना मिठास है, कितना स्वाद है। तो इस प्रकार से जो हम भौतिक कामदेव से 5 तीरों से घायल होते हैं, तो हमें यही इच्छा करनी चाहिए कि भगवान असली कामदेव हैं, उनके तीरों से हम घायल हों, है ना, तो हमें प्रेम होगा। ओके, तो कैसे होगा? भगवान के लिए हम वो इमोशंस को, वो भावनाओं को विकसित करें। भगवान के दर्शन करना, भगवान की कथा सुनना एक भावनाओं के साथ करना चाहिए। बृहद भागवतामृत में नारद मुनि जी बताते हैं कि अगर कोई नवदा भक्ति को बिना प्रेम के कर रहा है, यथा ही शाको लवनाम विनीव क्षुदम बिना भोगे चायो यथा च विनार्थ बोधाद इव शास्त्र पाथा फलम विनाराम गणो यथैव। वास्तव में बिना प्रेम के जो नवदा भक्ति वो कैसी है? आपने खूब अच्छी सब्जी बनाई बिना नमक के, और आपने बहुत बढ़िया 56 भोग बनाया, लेकिन आपको भूख ही नहीं है। और आपने बहुत शास्त्रों को पढ़ लिया, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझे। या बहुत अच्छा बगीचा है, लेकिन उसमें कोई फल ही नहीं है। तो भक्ति की क्रियाओं को करना बिना किसी भावनाओं के, इसके समान है सूखापन एकदम। सब्जी बिना नमक के आपके सामने 56 भोग, लेकिन भूख ही नहीं है। बड़े बड़े बगीचे हैं, लेकिन उसमें कोई फल ही नहीं है। शास्त्र पढ़ लिया, कोई मर्म ही समझ में नहीं आया। तो नवदा भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, सोते हुए ऐसे किसी ढंग से निपटा रहे हैं, सूखापन रहेगा। और जब सूखापन रहेगा, जीवात्मा को आनंद तो चाहिए, तो आनंद वही ढूंढेगा, फिर काम वासना में डूबेगा। तो ये पूरा साइंस है। तो इसीलिए काम वासना में डूबने तो अपने दुख को बढ़ाना है। अगर असली आनंद चाहिए तो हमें भक्ति की प्रत्येक क्रिया को ध्यान से करना चाहिए और कुछ भावनाओं से करना चाहिए, अन्यथा सूखापन रहेगा। अपने आप आनंद टपकने वाला नहीं है। आप दिखाएंगे नहीं मुझे चाहिए भगवान, मैं आपकी सेवा में चलना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, तभी तो भगवान प्रेम देंगे। जैसे हम जप करते हैं, ओके, तो जप में भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं, एक तो शरीर के स्तर की हमारी इनअटेंशन होती है, उसको बोलते हैं जड़ या आलस। माला में हाथ डालते ही नींद आना शुरू हो जाती है। दूसरा, मन का इनअटेंशन होती है, विक्षेप, बहुत तेज भागता है। और तीसरा, हृदय की इनअटेंशन होती है, उदासीनता, बिल्कुल उदासीन होकर कोई इमोशंस नहीं है, किसी ढंग से निपटा रहे हैं। तो कैसे जब से हमारा उद्धार होगा, कैसे प्रेम बढ़ेगा कृष्ण से? और हरिनाम में एकमात्र तरीका है कृष्ण से प्रेम बढ़ाने के लिए। तो क्या किया जाए? तो सबसे अच्छा तरीका है, हम अपने शरीर के आलस को भी दूर कर सकते हैं, अपने मन के विक्षेप को भी दूर कर सकते हैं, अगर जब में अपने हृदय को हम डालते हैं, अपने इमोशंस को डालते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। लोगों को हम सोचते हैं हमारी सबसे बड़ी समस्या जब करते हुए हमें नींद आती है या हमारा मन भागता है। दोनों पे बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर अपने हृदय को हम इन्वेस्ट करते हैं। हृदय को कैसे इन्वेस्ट करें? कुछ इमोशंस, जेन्युइन इमोशंस डालें कि कृष्ण आप ही मेरे सहारा हैं, हरि नाम आप ही मुझे बचा सकते हैं। कृतज्ञता का इमोशंस है, हेल्पलेसनेस का इमोशन है कि मैं बहुत माया में पड़ा, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। जैसे हम अपने हृदय को इन्वेस्ट करते हैं, हम इस प्रकार के जड़े और विक्षेप से ऊपर उठ सकते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति का हम कोई भी नवदा भक्ति के कार्य कर रहे हैं, उसमें हम अपने इमोशंस डालने का प्रयास करें। तो एक जो लविंग इमोशंस होंगे तो फिर एक सांसारिक इमोशन से हमें ऊपर उठाएंगे, नहीं तो इसी संसार के इमोशन में हम पड़े रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो एक ये तरीका है। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे पुस्तक वितरण के लिए हम जाएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है जब स्कोर बहुत अच्छा हो जाए, वो भी एक हमें किक देता है, वेरी गुड वो भी अच्छा लगता है। लेकिन उससे अच्छा और अच्छा लगेगा जिस ढंग से हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हों तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। परमात्मा इस जीव के हृदय में बैठा है, तो आप बातचीत करें, अंदर ही अंदर प्रार्थना करें कि ये परमात्मा इसको इंस्पायर कीजिए कि पुस्तक ले ले और इसका जीवन बदले, या आपके इसको अपनी शरण में ले लीजिए। तो उसके बाद चाहे वो पुस्तक ले या ना ले, हमने परमात्मा से कनेक्शन बना लिया।
हमने कृष्ण से संबंध बना लिया। लेकिन हम पुस्तक दे रहे हैं और खाली ऊपर ऊपर से बता रहे हैं मैं इसको इम्प्रेस कर रहा हूँ, मेरा स्कोर बढ़ जाए, ले ले यार किसी ढंग से बस मेरे अपने स्कोर बढ़ाना है तो ले लेगा, खुशी होगी मेरा स्कोर अच्छा हो गया, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, उस इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। हम पूर्ण शिष्य में भी जा रहे हैं तो एक सुपर सोल से कनेक्शन बना सकते हैं। सो दैट वे, इस प्रकार से हम देखेंगे कि हम लविंग इमोशंस जब जनरेट करेंगे तो इस लस्ट को हम ओवरकम कर पाएंगे कुछ हद तक, राइट। तो ये था एक पहला। दूसरा है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों को समझना। तो भगवद गीता में 3 अध्याय में भगवान ने विस्तार में काम वासनाओं के बारे में बताया है। ये हमारा असली शत्रु है, ये कहाँ रहता है, शरीर में, मन में, बुद्धि में। कैसे इसको काउंटर करना है, काम वासनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं। ध्यायते विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। अगर हम विषयों पे ध्यान लगाते हैं तो वो काम बन जाता है और फिर वो खतरनाक हो जाता है। तो हम ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को दूर रखें जिनसे हमारा काम ट्रिगर होता है ना। आजकल बहुत आसान है, हाथ में स्मार्टफोन है, तुरंत हम विक्टिम बन सकते हैं, तो बच के रहें। और ये भी बताया गया है फिर भागवतम में केस स्टडीज़ हैं कि जो काम के वशीभूत हो जाते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है और कैसे काम उत्पन्न होता है। सौबरी मुनि इतनी अच्छी तपस्या कर रहे थे, एक वैष्णव अपराध किया गरुड़ जी के प्रति, महान वैष्णव के प्रति, काम वासनाओं से घिर गए, सारी तपस्या छोड़कर बाहर आ गए, फिर बाद में बहुत पश्चाताप किया। इसी ढंग से हम भागवतम के 9वें स्कंद में पढ़ते हैं, पूर्वा उर्वशी के पीछे पागल हो गए एकदम। और उर्वशी ने बोला ठीक है मैं तुम्हारा संग करूँगी, 3 कंडीशंस हैं, मेरे साथ जो मेमने हैं उनकी रक्षा करना, और मुझे असली घी में बना के सारे पदार्थ खिलाना, और तीसरा मैं आपको कभी भी नग्न अवस्था में ना देखूं, जब तक अब मेरा संग करें उसके अलावा कभी आपको नग्न अवस्था में ना देखूं। तो बोला ठीक है, सब एक्सेप्टेड है। लेकिन उर्वशी पूर्वा के साथ रहने लगी। पूर्वा बहुत उसका भोग कर रहा था, इंद्र को लगा रहे मुझे उर्वशी चाहिए। तो इंद्र ने क्या किया, गंधर्वों को भेजा, है ना। तो गंधर्वों ने पहले उनके मेमने चुरा लिए। तो उर्वशी ने बोला मेरे मेमने चुरा लिए, पकड़ो। और जब पूर्वा भागने लगा तो गंधर्वों के पास इतना प्रकाश था, तो उर्वशी ने उसको नग्न अवस्था में देख लिया। तो बोले आप मेरी 2 कंडीशंस तोड़ दिया आपने, मैं जा रही हूँ। तो पूर्वा पागल हो गए बिल्कुल, पूरी पृथ्वी पर ढूंढने लगे उनको। फिर उनकी भेंट होती है कुरुक्षेत्र में उनसे, बहुत उनसे निवेदन करते हैं। तो उर्वशी उनको बड़ा लेक्चर देती है कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, ये स्त्री का स्वभाव है, ऐसी तो बहुत चालाक होती है, धूर्त होती है, आपको धोखा दे दिया फिर मेरे पीछे पड़ी। बोले नहीं जो भी हो। तो ऋषि ने बोला ठीक है, साल में एक बारी। तो पूरे साल वो प्रतीक्षा करते रहते थे, परेशान रहते थे। फिर इसलिए परेशान रहते थे कि चली जाएगी एक रात के लिए भी। तो फिर भी हुआ। तो उसके बाद उसने बोला मैं विष्णु का यज्ञ करूँगा। यज्ञ में क्या मांगा भगवान से, मुझे उर्वशी का संग मिल जाए। तो उर्वशी का संग मिल गया। तो यहाँ पे 9th कैंटो में खाली इतना ही बताते हैं। तो ये सुनकर तो लगता है वो सफल हो गया, उसको उर्वशी मिल गई। लेकिन 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को जो बताते हैं कि उर्वशी का संग करने के बाद पूर्वों का क्या हुआ, अयला गीत 26 चैप्टर है। तो फिर पूर्वा बता रहे हैं मेरी कितनी दुर्दशा हुई, मैंने कितना बड़ा धोखा खाया, है ना। बहुत वैराग्य के उसमें श्लोक हैं। तो इसी ढंग से ये काम है, चाहे संतुष्ट हो या कभी तो संतुष्ट होगा नहीं, इसको जितना भी हम प्रयास कर लें ये हमें दुखी ही करेगा। तो श्रीमद् भागवतम में लाइव केस स्टडीज़ हैं, भगवत गीता में फिलॉसफी है काम क्या है, भागवतम में उसके केस स्टडीज़ एग्जाम्पल्स हैं जिनको पढ़ के सुन के हम समझ सकते हैं कि बड़े बड़े दिग्गजों को इसने दुख दिया। ये याति महाराज कितने पागल हो गए सर्वनिष्ठा के लिए, और फिर शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया आपको वृद्ध अवस्था प्राप्त हो जाए। फिर इतने लाचार हो गए, अपने पुत्रों से यौवन मांग रहे हैं, और पुरु ने उनको यौवन दे भी दिया। हजारों साल तक भोग करने के बाद उनकी क्या रियलाइजेशन थी, बड़े दुखी थे, सब कुछ उन्होंने त्यागा। तो इन शास्त्रों को जो हम पढ़ेंगे समझेंगे तो ये हमारी बुद्धि को कुशाग्र करेगा, जिससे हम इस काम वासनाओं को कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, इसके वश में आने से अपने आप को बचा सकते हैं, राइट। तो ये था दूसरा। तीसरा है
एज फॉर शेल्टर, है ना, भक्तों की शरण ग्रहण करना। ओके, हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो उनके साथ भक्त जाते हैं जिनका नाम है काला कृष्णदास। महाप्रभु के पार्षद हैं, महाप्रभु के साथ रह रहे हैं, फिर भी माया में पड़ गए। भरतहरि वहाँ पे जिप्सी स्त्रियाँ थी, उसके चक्कर में फंस गए और छोड़ के चले गए महाप्रभु को। तो महाप्रभु ने बड़े, अरे अच्छा, महाप्रभु गए, उसकी चोटी पकड़ के खींच के ले आए। और वहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि माया इतनी स्ट्रांग है कि भगवान के नित्य संगी होते हुए, भगवान के संग में होते हुए वो गिर गए। इसलिए अगर हम सावधान, तो हम लोग क्या औकात है, तो इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। और जीव की स्वतंत्र इच्छा भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। तो महाप्रभु उसको ले आए वापस जगन्नाथपुरी में। तो फिर महाप्रभु ने नित्यानंद जी को बुलाया, संभालो इसको, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु ने उनको दिया था, अब ये मेरे काम का नहीं है। बहुत क्रोधित थे महाप्रभु। महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उस समय महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जगदानंद पंडित, मुकुंद, दामोदर चारों बैठे, क्या करना चाहिए। नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर चारि जने युक्ति तबे करीला अंतर। क्योंकि काला कृष्णदास को लगा कि महाप्रभु ने मुझे अब छोड़ दिया, तो बहुत क्रंदन किया उन्होंने, बहुत पश्चाताप किया। तो एक भक्त से गलती हो जाए और भक्त पश्चाताप कर रहा है तो दूसरों भक्तों को उसको दया दिखानी चाहिए। हम जब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करना माया के प्रति युद्ध लड़ना है, तो कभी भी कोई भक्त घायल हो सकता है। तो जब कोई घायल अवस्था में हो तो दूसरे सैनिकों को क्या करना चाहिए, उसकी पिटाई करनी चाहिए, क्यों घायल हो गया, उसको संभालना चाहिए, उसको रिकवर कराने में उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर वो सैनिक वास्तव में पश्चाताप कर रहा है कि मुझसे गलती हुई, मुझे बोला था गुरु जी ने कि हमेशा अलर्ट रहना बॉर्डर पे, मैं अलर्ट नहीं रहा, गलती मेरी थी। अगर अपनी गलती मान रहा है और पश्चाताप कर रहा है तो दूसरे सैनिकों को उसकी मदद करनी चाहिए। तो काला कृष्णदास बहुत पश्चाताप कर रहे थे, तो ये चारों में मिलकर बैठे, क्या करना चाहिए। महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद, दामोदर बैठे आपस में मंत्रणा की, क्या करें। फिर उन्होंने बोला, हाँ, इनको हम बंगाल में भेजेंगे। अभी महाप्रभु दक्षिण भारत से जगन्नाथपुरी में आए हैं, सच्ची माता, अद्वैताचार्य सब बड़े आतुर होंगे महाप्रभु के विषय में जानने के लिए, तो इनको बंगाल में भेजेंगे। तो चारों महाप्रभु के पास गए कि हमने ऐसा निर्णय लिया है। महाप्रभु ने बोला, जो आपको अच्छा लगता है करो। तो उन्होंने खूब प्रसाद लेके वहाँ भेजा। और जब वहाँ गए सब लोग बड़े खुश हुए काला कृष्णदास को देखकर कि ये महाप्रभु का समाचार लेकर आए हैं। हालांकि उनका पतन हो गया था, लेकिन भक्तों की कृपा से वो दूसरे वैष्णवों के लिए आनंद का सोर्स बने हैं ना। उनको देखे बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने महाप्रभु के विषय में बताया कि दक्षिण भारत में क्या क्या किया, तो सब भक्तों को बहुत आनंद आया। तो इसीलिए हमेशा हम भक्तों की शरण में रहें। श्रीला प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पत्र लिखा कि मुझे काम वासना बहुत सता रही है। प्रभुपाद ने बोला, आई किक द लस्ट विद माई बूट, अपने जूते से मैं इस लस्ट को मार के भगा दूंगा, प्रोवाइडेड यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। तो भक्तों की शरण लेना मीन्स भक्तों की आज्ञाओं की शरण लेना, उनके इंस्ट्रक्शंस को याद रखें, तो ये हमें बचाएंगे। जैसे कि इंद्रियस्य न्यस्यार्थे राग देशो व्यवस्थितो तयो न वशम अगच्छेति यस्य परिपंथना। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के प्रति राग द्वेष रहता है, इसके वश में बहना नहीं चाहिए। तो वहाँ हमारे आचार्य बता रहे हैं कि भक्ति का एक हाईवे है, और भक्ति के हाईवे पे काम, क्रोध, ये सब लुटेरे हैं। तो भक्ति के हाईवे में भक्त जा रहा है, कभी भी काम रूपी लुटेरा आके हमारी भक्ति लूट सकता है। तो जब ऐसे लुटेरे आ जाएं तो पुलिस को बुलाना चाहिए। तो पुलिस कौन है? हमारे आचार्य हैं। जय प्रभुपाद, गौरांगा, नित्यानंद। ऐसे पुकारेंगे तो तुरंत पुलिस तुरंत आएगी। दिल्ली पुलिस या चंडीगढ़ पुलिस की तरह नहीं है, बाद में आएगी। तुरंत जैसे ही पुकारेंगे तुरंत पुलिस आएगी और लुटेरे भाग जाएंगे, है ना। तो इसको हम करके देख सकते हैं। कभी भी हम ऐसे परेशान हो रहे हों तो प्रभुपाद जी को याद करें, प्रभुपाद के सामने उनसे प्रार्थनाएं करें। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हम जानते हैं गिरिराज महाराज जी का एग्जाम्पल है ना, बहुत बड़ी सुना होगा आपने, किस प्रकार से वैश्या उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी और बिल्कुल फंसे हुए थे, बिल्कुल ऐसी विकट परिस्थिति में थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने याद किया श्रीला प्रभुपाद जी को और वो बच गए।
इस ढंग से हम भी बच सकते हैं और बचे रह सकते हैं। हमेशा अपने आप को भक्तों की शरण में रखें। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा, है ना। भक्तों की शरण में रहने का मतलब है हमेशा उनकी सेवा करें। भक्तों की कृपा से ही हम इस काम वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं, अपनी तपस्या से नहीं, अपनी साधना से नहीं, केवल कृपा से। ये साधारण नहीं है, ये हमारी जंजीर है। इसको काट पाना, मैं अपनी जंजीर को खुद नहीं काट सकता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ। कोई मुक्त जीव ही मेरी जंजीरों को काट सकता है। हमारे आचार्य की कृपा से ही हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा जो भी हम करें सेवा, केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि प्रभुपाद प्रसन्न हो जाए, हम उनकी कृपा को आकर्षित कर सकें। ओके, तो ये था शेल्टर। ओके, पहला एल से क्या था? लविंग इमोशंस। दूसरा यू से अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर। तीसरा एस से शेल्टर एंड टी से है टॉलरेट, है ना। ये अनादिकाल से हमें काम सता रहा है। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल में प्रभु जी जा ही नहीं रही वासनाएं, क्या हो रहा है, हमें सहन करना होगा। इट टेक्स टाइम। और कई बार हो सकता है हमारा बीच में पतन भी हो, सटल और ग्रॉस, उसको भी सहना है। हताश नहीं होना, लगे रहना है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, टॉलरेट करते रहना है। प्रभुपाद जी अजामिल के प्रसंग में एक लेक्चर दे रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्त को इतना आतुर होना चाहिए कि ही शुड कैप्चर कृष्णा, कृष्ण को पकड़ ले। तो बोले अभी तो हमारे में वो इंटेंसिटी नहीं है, हम कृष्ण को पकड़ लें। बोले ठीक है, नॉट कैप्चर देन चूज कृष्णा। एक बार एक तरफ हमारे संसारिक जगत है, संसारिक वासना है, दूसरी तरफ कृष्ण है, तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण को चुनना चाहिए। बोले ये भी नहीं कर सके तो देन एटलीस्ट कम बैक टू कृष्णा कि कृष्ण पे वापस तो आ जाए। मन भटक गया इधर उधर, फिर क्या करें? कम बैक टू कृष्णा, वापस कृष्ण की शरण में आ जाए। कृष्ण के पास असीमित सहन शक्ति है। कृष्ण हमेशा हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें मौका देते रहेंगे कि जीव आएगा आएगा आएगा। तो हम गलती करते हैं तब भी कृष्ण में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आदत ना डालने तो एटलीस्ट कम बैक टू कृष्णा। तो जो हमसे कुछ परेशानियां भी आएंगी, कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन हम टॉलरेट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अपने भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति लविंग इमोशंस जनरेट करें, शास्त्रों को अच्छे ढंग से समझें और भक्तों की शरण में रहें, भक्तों की सेवा करें। और इसमें जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको हम टॉलरेट करते रहें, तो निश्चित रूप से इस लस्ट को हम ओवरकम कर सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस इसीलिए ही है कि, और इसमें सक्सेस गारंटीड है। अगर इसमें हम लगे रहेंगे तो सफलता गारंटीड है, क्योंकि भगवान चाहते हैं हम इसको ओवरकम करें। कमी केवल हमारी इच्छा की है। तो अपनी इच्छा को जैसे जैसे हम प्रबल करते रहेंगे, निश्चित रूप से भगवान और गुरु की कृपा से इस काम वासनाओं से हम ऊपर उठ पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई विचार, कोई कमेंट्स, करेक्शंस? यस, माइक का है। Hare Krishna. Thank you so much, Pranay. It's a wonderful understanding of this powerful enemy. And you describe कि किस तरीके से भगवान कहते हैं कि पावरफुल एनिमी है, और आपने उस बताया किस तरीके से हमें कष्ट देता है, और हम इटर्नल एनिमी है, सबका एनिमी है। तो हमारे जो स्ट्रेंथ है दैट शुड बी यूटिलाइज्ड टू कर्ब दिस एनिमी। बट लेकिन कई बार क्या होता है इन जनरल के we think that the devotee is my enemy or someone else is my enemy. So the strength which should be utilized for overcoming this anartha is being used for other factors. Though we can gain the strength from the devotees for this, but if we have bad relations with the devotee, then this enemy becomes very powerful. So how to conquer that situation? अच्छा बताया। हम सोचते हैं ये शत्रु है, वो शत्रु है, नहीं, असली शत्रु तो हमारे अंदर ही है। और हम पूरी अपनी शक्ति का उपयोग जो हमें बाहर शत्रु दिख रहा है उसको निपटाने में लगाते हैं, और ये अंदर का शत्रु और बढ़ता जाता है ना। तो इसको कैसे ओवरकम करें? तो सबसे पहले इस बात को समझना है कि मेरा असली शत्रु मेरे अंदर ही है। तो जिस दिन ये बात समझ जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। ओके,
तो ये बड़ा एक्सटर्नल आउटलुक है कि वो मेरा शत्रु है, उसके कारण मैं दुखी हूँ। मैं दुखी खुद अपने कारण ही हूँ। मैं जिंदा हूँ, ज़िंदगी से खफा हूँ। क्यों खफा हूँ? क्योंकि अंदर काम वासना है ना, इसीलिए मैं खफा हूँ। तो जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर मैं किसी को अपना शत्रु नहीं मानूंगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? ये कृपा से ही आएगी, है ना। थ्योरेटिकली हम सब जानते हैं, लेकिन इसका साक्षात्कार नहीं है, तो ये कृपा से होगा। तो प्रयास करते रहें, इस प्रोसेस में लगे रहें, अच्छे ढंग से जप करें, अध्ययन करें, भक्तों की सेवा करें। उस कृपा से हम जान पाएंगे कि हमारा असली शत्रु कौन है। यस भाई, कहाँ पे है माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम। प्रभु जी, आपने ये बोला है कि कोई माइनर से भी इच्छा रह जाती है तो हम नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ता है। तो जाने की भी इच्छा है ठाकुर जी के पास, तो और यहाँ रहने की भी इच्छा है। नहीं, रहने की इच्छा तो नहीं है, पर प्रभु जी ये चीज़ें कैसे खत्म होंगी तब हम तो इसका क्या उपाय है? उपाय यही है, साधना और भक्तों की सेवा, लगे रहें उत्साह से। और हम लोग सब मर्सी केसेस है ना, ग्रेस मार्क से पास हो पाएंगे। अपने उससे तो जितनी मर्जी जंप लगा लें, फेल ही होना है हमने। तो हमारी साधना में इतने दम नहीं है, तो किसी ढंग से कृपा को आकर्षित कर लें बस। जो भिखारी बहुत रोता है, उसकी चलो इच्छा होती है, हृदय पिघलता है, दे दो यार इसको कुछ। कोई भिखारी बड़े अहंकार से खड़ा हो, उसको भीख देने की इच्छा होगी तो बहुत क्रंदन करना पड़ेगा हमें, बहुत सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। तो वो हम खाली मर्सी केसेस हैं, ग्रेस मार्क्स ही पास होने वाले हैं। तो थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होना चाहिए, मानना चाहिए बहुत अनर्थ है, मेरे बस की बात नहीं है इनसे निपटारा पाना। तो भगवान आप ही कुछ कृपा कीजिए, लेकिन साथ साथ में हमारे प्रयास चलते रहें। तो हमारे सिंसियर प्रयास, भगवान की कृपा, तब कुछ हो पाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। इसमें प्रश्न ये था कि जैसे लस्ट है एक क्रॉस लेवल पे, एक सटल लेवल पे, या इनिशियल आप कह रहे थे थोड़ी सी भी इच्छा है अपनी भगवान के प्लान से विरुद्ध, तो क्रॉस लेवल पे आइडेंटिफाई करना आसान होता है, लेकिन सटल लेवल पे जो इनोसेंट सा डिजायर भी है आप कह रहे, तो आते रहते हैं और वो आइडेंटिफाई नहीं होते, और धीरे धीरे करके वही पाइल अप होके एक टाइम क्रॉस लेवल पे चले जाते हैं, तब पता लगता है ये तो मैं लस्ट में गिर गया। तो उसको इनिशियल फेज में कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको कैसे रिमूव करें? हाँ, तो पूरा हृदय लस से ही भरा हुआ पड़ो, है ना। बीच में कहीं भक्ति लता बीज पड़ा है थोड़ा। तो क्या करना है, बस इसी का हम सिंचन करें, पॉजिटिविटी में ध्यान दें, है ना। जनरेट लविंग इमोशंस भगवान के लिए, इसी भक्ति लता बीज का हम सिंचन करते रहें, अर्थ प्रवृत्ति करें। तो ये करेंगे तो अपने आप ये एक्सपेंड करेगा और वो सारी इच्छाएं धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। एक एक इच्छा को तो हम पकड़ नहीं सकते, बहुत है। तो आइडेंटिफाई क्या, पूरा भरा ही पड़ा है। जब पूरे डूबे हुए हैं काम वासना, लगता है नहीं हम काम वासना में डूबे। जब थोड़ी सी भक्ति शुरू होती है तब लगता है कि कुछ काम वासना है ना। कोई बाहर के व्यक्ति के पास जाओ या भक्ति मानने से पहले हम कहते थे हमारा मन तो बहुत साफ है जी। हर व्यक्ति बोलते हैं मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं जेंटलमैन हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं ये नहीं करता। अरे सबसे पहले तो अपना ही बुरा कर रहे हो, तो दूसरे का तो करोगे ही करोगे जो अपना बुरा कर रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं होता हम बुरे हैं। तो जैसी चैंटिंग शुरू करते हैं मालूम चलते हैं बहुत गंदे हैं, है ना, गंदगी दिखाई देती है। तो इसीलिए गंदगी पे ध्यान नहीं देना। जो हम गुरु कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति लता बीज मिल गया है, जो प्रोसेस मिल गया है, इसको ध्यान देना है। तो इस पर ध्यान देंगे तो इसका अंदर विकास होगा, तो बाकी जो दूसरे उल्टे सीधे बीज हैं वो खत्म हो जाएंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सो मच वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आप बता रहे थे कि टू भक्ति करने का मतलब है टू रेज अ वॉर अगेंस्ट माया, और इसमें सोल्जर्स घायल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। प्रभु जी, हम लोग बहुत बार देखते हैं भक्तों के भी, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं ओवरलुक करने का, फिर भी अंदर से वो जजमेंट या फिर ये सब पासिंग होता रहता है। तो फिर कैसे रोक सकते हैं, मतलब भक्तों को जज करने से खुद को? बड़ा जज करने का बड़ा शौक है हमें, क्योंकि हमारी ईगो अच्छी बूस्ट हो जाती है। कोई एक तो मिला जो मुझसे इन्फीरियर है,
बड़ा आया था, बड़ा भक्त बन रहा था ना, मालूम चला, तो हमारी ईगो संतुष्ट होती है। तो ये बड़ी समस्या है हमारी। तो जब भी हम ऐसे किसी में फॉल्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने ईगो को संतुष्ट कर रहा हूँ, तो ये खतरनाक है। और अगर हम दूसरों के फॉल्ट डाउन को देख खुश हो रहे हैं तो निश्चित है कि हमारा भी फॉल्ट डाउन ही है ना, होगा ही होगा। तो इसीलिए अगर किसी का ऐसा होता है, कोई समस्या में है, तो हमें सोचना चाहिए मैं इसकी क्या सेवा कर सकता हूँ, वो भावना लाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये कई बार जैसे सेवा करते हैं तो भक्त लोग जैसे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा बिहेवियर भी होता है कई बार, तो हमें मतलब उस टाइम पे कैसे डील करें कि हम लोग उनको सर्व भी करते हैं और उस टाइम पे वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत कुछ भक्त होते हैं, तो फिर मतलब उनको बुरा भी नहीं फील हो, मतलब ऐसा लगे उनको कि ये मेरे लिए सेवा करने आए, ऐसा लगता है ना वैसे टाइम में कि मतलब ये भी मजाक उड़ाएंगे मेरा। कोई बात नहीं, तो इनडायरेक्टली सेवा कर लें, है ना। कोई भक्त बहुत सेंसिटिव हालत में है, नाजुक स्थिति में है, तो इनडायरेक्टली रूप से जो हम बेस्ट कर सकते हैं करें, ठीक है। थैंक यू। सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।